अभी तक हमने द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हल किया था। इस प्रश्नावली में हम एक अन्य विधि जिसे कहते हैं द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, इस विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम बिना देर किए प्रश्नावली के प्रश्न को लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे ढंग से उदाहरण सहित इसे समझ सकें। सामने पहला प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब देखेंगे कि x² वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। बिल्कुल नहीं, 2x² परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए देखेंगे कौन सी संख्या से गुना करने से यह परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 2x² को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे, इससे यह 4x² हो जाएगा और 4x² 2x का होल स्क्वायर है। इस प्रकार यदि पूरे समीकरण को 2 से गुना कर दिया जाए तो पहला पद हमारा परफेक्ट स्क्वायर, जिसे पूर्ण वर्ग कहते हैं, बन जाएगा। अब तक यहाँ 2 बातें पूरी तरह से स्पष्ट है कि अगर यह पूर्ण वर्ग बनेगा तो a - b के होल स्क्वायर के रूप में बनेगा। दूसरी बात है कि a की पहचान हो गई है, वह 2x है। अब b की पहचान इसके आगे हम करने वाले हैं। यहाँ पर a² के बाद 2ab का टर्म आएगा, तो 2 फार्मूला का है, a की जगह 2x रख देंगे और यहाँ पर 2 × 2x है, इसको 7/2 से गुना करेंगे तभी हमारा 14x मिलेगा। इस तरह से b की पहचान हो गई। b का मान है 7/2। अब जब b की पहचान हो चुकी है तो हमें b² यानी 7/2 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा a² - 2ab + b² पूरा हो जाए। आगे देख रहे हैं 2x होल स्क्वायर - 2 × 2x × 7/2 + 7/2 का स्क्वायर है। इन सब के बदले 2x - 7/2 का होल स्क्वायर आ गया और 6 जो LHS में था उसको RHS में लाए और हल किए तो हमको मिला 2x - 7/2 होल स्क्वायर बराबर 25/4। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि RHS में 25/4 है, ये +5/2 का स्क्वायर तो है ही, -5/2 का स्क्वायर भी 25/4 ही होता है। इस तरह से 2x - 7/2 होल स्क्वायर का वैल्यू आया ±5/2 का स्क्वायर। दोनों मानों को हमें लेना होगा। दोनों मानों को एक एक करके लेना है। पहले प्लस वाला मान यानी कि 5/2 लेते हैं और हल करते हैं तो हमें x का मान 3 मिलता है। फिर अब 2x - 7/2 का मान -5/2 लेते हैं और इसे हल करते हैं तो x का मान 1/2 हमें प्राप्त होता है। दोनों ही मान मान्य हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के मूल 1/2 तथा 3 हैं। इसी तरह आगे के 2 प्रश्नों को आप स्वयं हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आप देख पा रहे हैं कि प्रथम पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से गुना किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए पूरे समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं। फिर a + b का होल स्क्वायर बनाने की प्रक्रिया में हम एक कदम आगे बढ़ गए हैं। हमें a की जगह पर 2x मिल चुका है। अब हम आगे b की खोज करेंगे। यहाँ पर 2ab वाले पद को समायोजित करने के दौरान हमें b प्राप्त हो गया। b का मान 1/2 है। हमें b का मान प्राप्त हो गया है, वह है 1/2। b² की आवश्यकता होती है a + b के होल स्क्वायर में, इसलिए b² यानी 1/2 का स्क्वायर दोनों ओर जोड़ते हैं और जोड़कर हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है
2x प्लस 1/2² बराबर -31/4। हम इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या के वर्ग का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः यहाँ आगे कोई हल नहीं होगा और हम लिख देंगे केवल कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है यह हमें तब पता चला जब हम पूरे प्रश्न को लगभग हल कर लिए। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हम पूरा हल करके ही ये पता कर सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण का कोई हल है या नहीं, या इसे हम पहले भी जान सकते हैं? बिल्कुल हम शुरू में जान सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसे कैसे जान सकते हैं। इसके लिए हमें द्विघात समीकरण का व्यापक हल करना होगा। व्यापक हल, जी हाँ, आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 का हल करना होगा और वहीं से इस बात की हमें जानकारी होगी कि हम कैसे आरंभ में ही जान पाएंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण का हल है या नहीं है। इसके लिए हम द्विघात समीकरण का व्यापक हल करते हैं, यानी कि इसके मानक रूप ax² + bx + c = 0 का हल करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 2 क्वेश्चन को बनाने में जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने अपनाया है उसी प्रक्रिया के अनुसार इसका भी हल हो रहा है। सारा स्टेप समझ में आ जा रहा होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा विश्वास है कि सारे स्टेप को आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर कि कहीं कोई परेशानी हो तो निश्चित ही बेहिचक हमसे संपर्क करें और अपने शंकाओं को दूर करें। अब हम इस समीकरण के हल के काफ़ी करीब हैं और यहाँ पर हमें जो चीज़ चाहिए था वह मिल चुका है। आप यहाँ अभी सोच रहे होंगे क्या मिल गया। बिल्कुल मिला हमें √b² - 4ac। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब b² - 4ac का मान हमेशा शून्य या धनात्मक होगा। इसे दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर b² - 4ac का मान ऋणात्मक हो जाता है तो द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, या हम कह सकते हैं मूल इसके नहीं होंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को हमें आगे हल नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हमें 2 फायदा हुआ है। पहला है, सबसे पहले b² - 4ac का मान ज्ञात करके हम ये समझ सकते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण का हल होगा या नहीं होगा, और अगर कि हल होगा तो सीधे द्विघाती सूत्र से उसे तुरंत निकाल सकते हैं। पिछली प्रक्रिया में और इस प्रक्रिया में यह अंतर है और इसी कारण से प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों को आपको दोनों विधि से बनाने के लिए कहा गया है। दोनों विधि से बनाने के बाद आप खुद आश्वस्त हो सकते हैं कि कौन सी विधि सरल और उपयुक्त है। मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, यदि b² - 4ac का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक को ही <0 कहते हैं, तो द्विघात समीकरण के हल नहीं होंगे।